हेलो। यस। हेलो साथियों, राधे राधे, राम राम भाई। आ जाओ सभी फटाफट, शुरू करते हैं आज का सेशन। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया है सब। सभी साथी फटाफट जुड़ जाएं और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें पहले तो हमें, क्योंकि टेलीग्राम पे सारी अपडेट आती है। और अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो ठीक है, बढ़िया है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। कल क्या पढ़ा था और क्या पढ़ना है आज? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं सभी? हम्म। नहीं ना? सब बढ़िया चल रहा था? एक बार हाँ बोल दें सभी और सेशन को लाइक कर दें बहुत जल्दी, फास्ट करें, सुपर फास्ट। क्या क्या पढ़ना है? चैप्टर चल रहा था वृत्त यानी सर्कल, सर्कल वाला चैप्टर चल रहा था ना भैया? सर्कल वाला चैप्टर चल रहा था। तो ये बताओ मुझे कि ये वृत्त दिया गया है ना, दिख रहा है? हम्म। जी बिल्कुल, हम ठीक हैं, बस आप लोग ठीक रहें, बस यही उम्मीद है। गोला बनाए ना ये? कहो भैया, गोल बनाए ना एकदम। चलो ये बताओ, ये वृत्त दिया गया है तो इसकी जो साइड साइड पीली लाइन है उसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं इसको? साइड साइड पीली लाइन को क्या बोलते हैं? दूसरा क्वेश्चन, बीच में जो यहाँ होता है पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? तीसरा क्वेश्चन, अगर ऐसे लाइन खींच दिया तो इसको क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ सभी। अगला क्वेश्चन, अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींचा तो इस वाइट लाइन को क्या बोलेंगे? एक और क्वेश्चन, अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींचा तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? हम्म। ये सारी चीजें पता है? सरफराज, ज्योति, भाई सत्यम मिश्रा, मनोज, शिरोमणि शर्मा, वंदनी सिद्दीकी, ललिता पाल, प्राची चौधरी, डिम्पल, सभी का कमेंट आ रहा है। चलो बढ़िया है। तो सभी समझ रहे हो मेरी बातों को? तो बता दो एक बार हाँ बढ़िया है सब। आइए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे ना। जो साइड साइड येलो कलर की लाइन है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि। ठीक है भैया? जो बीच में पॉइंट मैंने रखा था बीचों बीच में, इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और अगर यहाँ पर केंद्र है, कोई रेखा केंद्र से ना जाए और ऐसे चली जाए तो इसको जीवा बोलते हैं। और जो केंद्र से टच करते हुए रेखा जाती है उसको व्यास बोलते हैं। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, मतलब जीवा भी एक प्रकार से, सॉरी, व्यास भी एक प्रकार से जीवा ही होती है। जिस प्रकार से सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, उसी तरह से व्यास भी एक प्रकार की जीवा है। कुछ चीजें समझ में आई? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे इसमें क्या किया जा सकता है। नहीं तो आज रिवीजन भी करवाने को मैं सोच रहा था, कुछ रिवीजन करवा दें ना। भाई देखो, हड़बड़ी नहीं है हमारे पास, जल्दी ना, हमें कोई जल्दी नहीं लगी है। जिनके लगी है वो जाएं, और ढंग से पढ़ना है तो रुको। तो ये सब पढ़ चुके हैं। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण कल सूत्र लिखवाया था, कोई वृत्त की परिधि का सूत्र बताएगा क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओगे कोई? एनीवन? किसी को आता है? अच्छा, तो चलो फिर बताओ। वृत्त की अवधारणा, किसी वृत्त की जीवा व चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। इसके लिए तो मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, तब आपको सिखा पाएंगे। उसके लिए वो इसमें है कुछ टेक्निकल चीजें मुझे इसमें सीखनी पड़ेगी, है ये सब चीज।
कैसे इनको यूज करते हैं तब मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे अभी पता नहीं है। ऐसे बड़ा तो करते हैं, ये तो आ रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें ये सभी टेक्निकल चीज़ें इसमें सीखनी पड़ेंगी, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आज जो बताने लायक है उसको बता देता हूँ। ये क्या है, इनको पहचान रहे हो? क्या है ये? तो आज मैं एक काम करता हूँ, जितना आप लोग पढ़े हो उसको रिवीजन करना बहुत बढ़िया रहेगा। हम्म। हाँ, रिवीजन करना अच्छा रहेगा। जितना पढ़े हो आज रिवीजन कर लीजिए। कहते हैं कि ज़्यादा खाने से सेहत नहीं बनती है, खाना हजम हो जाए तब सेहत बनती इससे। तो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ रहे हो हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, पलटे ना, निकले ना वो, मतलब पढ़ा इधर से उधर से निकल गया तो गड़बड़ है, वो हजम होना चाहिए। हजम होने के लिए रिवीजन जरूरी है। तो आज मैं आपको हजम करवाऊंगा, है ना। चलिए, हाजमोला वाला काम होगा आज। ये बताओ कि 3 घंटे 20 मिनट और 45 मिनट में अनुपात कितना होगा? पहले तो हमें कुछ यहाँ पे 3 5 करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फिर मैं 3 5 करता रहूंगा। क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन पहला है 3 घंटा 45 मिनट एंड 45 मिनट में अनुपात बताओ फटाफट। क्वेश्चन जल्दी देख लो, फट से स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में बसा लो। कितने लोग कर लोगे? जल्दी करो फट से। दिव्या तिवारी, थैंक यू आपके ऑर्डर के लिए। अब सब लोग आपका कहना मानेंगे। चलो, किरण, मोहित कुमार, बहुत अच्छा। चलो कर लोगे। आइए आइए पॉइंट की बात करते हैं। ये लाइव सेशन नंबर है 33, हमें जहां तक यही लग रहा है ना। क्यों भैया, सही लिखा हूं ना? विंटर बैच यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर मैथ्स। क्लास का टाइम है 10 PM से इस समय प्रेजेंट टाइम में। कोई अपडेट होती है तो नीचे नंबर दिए गए उस पर संपर्क करें। बढ़िया है। चलो, क्वेश्चन का जवाब कितने लोगों ने दिया है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था अनुपात तो ये बताया था कि इनमें जो भी अनुपातिक राशियां हैं वो एक ही राशि में होनी चाहिए, मतलब वो एक ही सिंगल यूनिट में, है ना, अलग अलग नहीं, तब उनमें अनुपात निकाला जा सकता है, अलग अलग में नहीं। 7 और 1 बता रहा है कोई। अच्छा, जितना सिंप्लीफाई हो सकता पहले करेंगे। तो इनको हम चाहे तो सबको घंटे में बदल दें या सबको मिनट में बदल लें। तो मिनट में बदल लेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा ना। घंटे में बदलेंगे तो दशमलव हो जाएगा, तो मिनट में बदल लो। तो भैया 3 घंटे में, देखो सबको पता है चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, इसलिए 3 घंटा बराबर 180 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट बराबर 180 और 45 जोड़ो, 180 20 200, यानी 225 मिनट, और वो 45 मिनट ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे अनुपात बराबर 2 2 5 रेशियो 45। भैया इनका हल करोगे अंतिम सांस तक, जितना हल हो सके, ये लास्ट में आंसर डिसाइड करते हैं फाइनली। हल करने के लिए इनको ऐसे लिख सकते हैं, इनका HCF निकालेंगे, HCF से इनको सिंपलीफाई करेंगे जिससे दोबारा ना करना पड़े।
तो HCF करके देखो कितना आएगा। 9 भी होगा क्या? हाँ, 9 दूना 18 और 9 पचे 45। 9 पचे 45 नहीं, और बड़ी संख्या होगी, मुझे लगता है 45 भी होगी। पचम 25, 5 चौक 20, 2 22, ठीक है। इनका HCF 45 होगा, 45 से कम 45, 45 पंचे 225। तो इनका रेशियो होगा भैया बाबू 5:1। क्या होगा? 5 और 1 का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं किसी को? 5 और 1 का अनुपात होगा। चलो भैया 2400 बच्चे जुड़ चुके हैं, है ना? मजा आ रही ना? अच्छी बात है, संख्या बढ़ती है तो मजा आता है। पल भर के लिए कोई अगले क्वेश्चन पे चले। चलो बढ़िया है। मुझे देखना है उन बच्चों को जो बच्चे एप्लीकेशन में ज्वाइन हैं, उन्हीं के दम पे ये चल रही है। चलो देखो, अब ये बताओ कि एक और क्वेश्चन बता दो। 2 घंटा एंड 50 मिनट में अनुपात कितना होगा? फट से बताओ कितना आएगा इनका रेशियो। जल्दी से इनका आंसर बताओ और आगे देखते हैं इनमें और क्या क्या है, जो बहुत सारी चीजें पढ़े तो हो। अनुलोम अनुपात जानते हो क्या है? डायरेक्ट रेशियो पढ़ा था ना, डायरेक्ट रेशियो। इनका क्वेश्चन खुद से करो। आज रिवीजन टाइप का है, टेस्ट टाइप का, ठीक है? आज पढ़ाया नहीं जाएगा, आगे अभ्यास हो रहा है। चलो बताओ, वर्गानुपात बताइए। वर्गानुपात बताइए। पहला है 4 और 1 का वर्गानुपात क्या होगा? बोलो क्या होगा? इनका वर्गानुपात क्या होगा? कर लोगे? बहुत अच्छा। सबसे पहला जवाब अगर कोई दिया है तो इनका नाम है मनोज कुमार। उत्तम, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है भैया, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो फिर, ठीक है। वर्ग अनुपात का मतलब होता है संख्याओं का वर्ग करते हैं। 4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग 1, यानी 16 और 1 होगा। तो ये क्वेश्चन कितने हो चुके अब तक? एक। चलना भैया, रुकना। ठीक है, आज क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम लेके आएंगे, जिससे सब कुछ इसमें आपका कवर हो जाए। 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का है, पता है? लिखो ना, देखो अभी आएगा। अनुपात कितने प्रकार के पढ़ाया है मैंने? हम्म, अनुपात कितने प्रकार का पढ़ाया है, बोलो। एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, लिखो। एक ट्रेन एक ट्रेन 6 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है। समझ रहे हो? एक ट्रेन 6 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है। क्वेश्चन लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो उसी चाल से तो उसी चाल से 8 घंटे में कितना दूरी जाएगी? जवाब दो फटाफट। बताओ। राकेश प्रजापति, बाबू चलेगी, वो ऐसे भी चलती है। कर लोगे सभी? पहला ऑप्शन है 300 किलोमीटर, दूसरा 350 किलोमीटर,
तीसरा 290 किलोमीटर, चौथा है नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। 216 कोई बता रहा है। 320। देखो बहुत आसान है भैया, 6 घंटे में 240 किलोमीटर जा रही है, यानी हम 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, यानी वो धक मेल है, 40 की स्पीड में जा रही। 40 की स्पीड में जा रही है तो 8 घंटे में कितना जाएगी? 320 किलोमीटर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाक दे। चल भैया, अगला क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। लिखो, तुम लिख ही लो, लिखो। रुके रहो। चलो इसमें बताओ। क्या लिखूं मैं ऐसा? मैं यक्स का मान बताओ। यक्स का मान कितना आएगा इसमें? कितने लोग कर लोगे? आशा यादव, ठीक है। राकेश टी द गेमर, फट से बताओ क्या आएगा इसमें एक्स का मान। देखो सब पढ़ा चुका हूं, जल्दी जवाब दो, फटाफट जवाब दो, फटाफट। चलो लिखो 9। समानुपात बी का मान बताओ इसमें। भूपेश, मनोज कुमार, फरहाना अंसारी, देखो सब पढ़ाया हूं। अगर तुम नहीं बता पा रहे हो अभी ना, तो थोड़ा शर्म करना शुरू कर दो आज से, अब पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि रिवीजन हो रहा है। एक्सरसाइज बीच बीच में जरूरी है, नहीं तो तुम लोग पढ़ते कहाँ हो, है ना? तो थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए पढ़ाई लिखाई के बारे में। बाकी आए ना आए वो अलग बात है, जमाना ऐसा हो चुका है, नहीं आ रही अलग बात है। देखो मेरी बात को बुरा नहीं मानना, मेरी बात को मतलब के समझ में लेना। इनमें बताया था कि लास्ट का लास्ट में गुणा करते हैं, बीच का बीच में करते हैं, ये अनुपात का नियम बताया था। तो 4 का गुणा एक्स में करोगे भैया, 16 का गुणा 5 में करोगे बाबू, है ना? तो ऐसी कंडीशन में जब आप यक्स का मान निकालोगे तो 16 गुणे 5 बटा नीचे 4, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 का 5 में गुणा होगा 20, यानी यक्स का मान 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट नहीं। सेकंड में क्या करेंगे? आपको बहुत बार बताया हूं, बाहर का बाहर गुणा करते हैं। अरे रुक 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 रुक, बाहर का बाहर करते हैं, अंदर का अंदर, ये बताया हूं नियम। यानी अगर कोई रेशियो दिए गए इस तरीके के 4 पद में, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, तो ए का डी में गुणा करते हैं, बी का सी में। चल भैया, तो 9 का गुणा बी में करोगे, 52 का गुणा 7 में करोगे, तो बी बराबर निकालोगे तो 52 गुणे 7 बटा 9, मामला होगा अटक। कटेगा का ये? नहीं कटेगा ना भैया, ये तो उल्टा पुल्टा होगा यार, मतलब दशमलव में आएगा, जो भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो 7 दूना 14 के 4 हाफिल 1, 7 बचे 35, 1 36। देखो अगर ये पेपर में आएगा आप लोगों के लेवल में ना, तो ये ऐसा नहीं आएगा, मैं बताऊं। ऐसा नंबर आएंगे कि डिवाइड हो जाए आसानी से। क्वेश्चन अरज गया, इसमें क्या है, ये नंबर मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा चेंजिंग कर लें क्या हम? हाँ अगर ऐसा आ गया तो क्या करोगे, दशमलव में आएगा। नहीं अब कर ही देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन आसान बना ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तुम भाग करना जानते हो। 9 से भाग करो, 3 6 4 को,
तो 9 चौक 36, घटाने पे निपट गया, ऊपर से 4 उतारा, दशमलव बढ़ा के 0 उतारा, 9 पचे 45, 9 चौक 36, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा बी का मान, 4.4 आएगा लगभग। ठीक है, 4.4 आएगा। क्यों, रुको 1 मिनट, ये सब कट गया, कोई शेषफल नहीं आया, 4 बचा था, ऊपर दशमलव बढ़ाया, 0 उतारा, 9 चौक 36। ठीक है, 4.4 आएगा, ये बी का मान है। आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, अब क्या इसी में मैं दिन भर बताऊंगा का? एम थोड़ा बताऊंगा ना, ऐसा थोड़ा हो सकता है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये बताओ भैया लोग कि संख्या x की पावर 0 का मान बताओ। पहला ऑप्शन है x होगा, दूसरा है 1 होगा, तीसरा है 0 होगा, चौथा है नॉन ऑफ दीज, हमका नहीं पता है। क्या आएगा बताओ, x की पावर 0 का मान क्या होगा? एक 128 को आधार 2 पर घात रूप बताओ। अंसारी, ठीक है, राकेश प्रजापति, शर्मा जी, बहुत अच्छा, प्राची, आज फिर से दिमाग में रख लो, दिमाग की बत्ती खोल लो पहले ठोंक ठोंक के, कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की अगर खोपड़ी पे 0 लगा है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो याद रखना इसको, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको और ऊपर लेवल तक पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बारे में नहीं बताएंगे, बस याद कर लो बस। ठीक है, चलो, इस पे घात रूप कैसे होगा? ये ट्रिपल एक्स कौन बता रहा है? मतलब क्या है इसका भैया? देखो, ऐसे कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 का घात 7 होगा ना? गुणनखंड करके देखो, 2 का घात 7 आएगा इसकी घात। अखिलेश श्रीवास्तव सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं, 8वां लिख लो फिर इसी में, बात बात पे कर लोगे सभी ना? अच्छा, एक चीज और बताओ, फिर तुम लोग लगे हाथ जब पेपर देने जा रहे हो, मास्टर बन रहे हो, अच्छा सब लोग का टीचर बनना सपना है कि कुछ शादी वादी के लिए पढ़ रहा है? भाई कहेंगे कि बीटीसी कर रहा है फलाना, हाँ आगे उम्मीद है, बाकी वो तो जान ही रहा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा तो नहीं होना कोई, देखो मेहनत करके पढ़ लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नहीं तो आजकल हमारे यहाँ यूपी बिहार में सोच होती है कि बेटी नाम डीएलएड में लिखवा दो, तो कहेंगे शादी करते टाइम के भाई बीटी या बीटीसी कर रही है, थोड़ा शादी वादी में लोग ज्यादा वैल्यू देंगे, बाकी पढ़ती वढ़ती तो है नहीं, आता आता कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं, बस ऐसे लिखवा दिए। तो ऐसा तो नहीं है ना? कितने लोग हैं इस तरीके के? झूठ नहीं बोलना, बता दो, यहाँ पे कोई नहीं जान रहा। चलो, नहीं नहीं, उनको पता होता है कि सी टेट निकलेगा नहीं, टेट निकलेगा नहीं, सुपर टेट में तो हम कुछ हिला नहीं पाएंगे, तो फिर टीचर तो बनेंगे नहीं, बस ये है कि हाँ आसान हो जाएगा आगे चल के, है ना? चलिए, देखिए, अगर किसी भी यार ये पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने, 1 पावर n, ये पढ़ा था, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये घातांक का नियम है, लिख लो इसको। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? इसको कर लोगे ना, इसी आधार पे इसको करेंगे, फिर जब तुम देख ही लिए हो तो फिर बचा कहाँ है? जो नहीं बचा वो देख लो। देखो तो फिर इसको मैं ऐसा रुकना, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो जब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ,
तो बराबर मैं इसमें ऐसा भी कर सकता हूं। हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? नहीं ना? छाप लो, फट से छाप लो, मैं सामने से हट गया। चलो ये कल भी पूछ रहे थे, आज भी पूछ रहे हैं भैया। देखो बोर्ड जो है ना, ये 1 लाख से शुरू होकर के और 6 या 7 लाख रुपए तक आता है, समझ रहे हो? और जो हमारा बोर्ड है ये 2 से 3 लाख के बीच का है, जिस पे आप देख रहे हो। बाकी इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं बताएंगे। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है ना, कितना रैम ले रहे हो, मोबाइल छोड़ो, लैपटॉप, कितना रैम है, कितना प्रोसेसर है, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, कितना मतलब इसमें कोर है, पूरा लैपटॉप का सिस्टम होता है कंप्यूटर का एकदम। तो जितना मजबूत आप लोगे उतना बढ़िया स्मूथ चलेगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अब ये लोग काफी डंडा किए थे कई दिन से, इनको बता देता हूँ। तो क्या करोगे, इसको हाइड करके दूसरा ऐप खोल लो, कुछ भी करो, मतलब कंप्यूटर सिस्टम और एंड्रॉइड दोनों चीज आता है। तो आप लोग पढ़े लिख रहे हो तो आप लोग भी जान लो, थोड़ा चीजें, नई चीजें जाननी चाहिए, है ना? तो एंड्रॉइड में मोबाइल जैसे यूज कर सकते हैं, ओपीएस में लैपटॉप यानी कंप्यूटर जैसे। समझ गए ना? चलें आगे, बिट्टू समझ गए? तुम कल भी पूछ रहे थे, मैं देखा था। तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ, इसका मान कितना आएगा? हम्म, कितना आएगा? बढ़िया है। इसको कैसे करेंगे करके बताओ, मैं फालतू का दिमाग लगाऊं? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 इसको कर लेना, नहीं आएगा तो बताना, मैं काहे को फालतू दिमाग लगाऊं? क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, मूड खराब है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, जो नहीं कर पाएंगे बताना कहाँ नहीं हो रहा है, बाकी कर लेना आसान है। ए भैया एक चीज जानता हो, गुणा करने पे घात जुड़ जाती है। देखो कैसे, इस पर भी कर लो थोड़ा सा फिर। 3 का घात 2, ये अपने आप देख रहे हो अलग अलग कलर में चल रहा है, खुश है आज ये भी। 1 के घात 3, 1 के खोपड़ी घात 2। अब बता दो तुम इसका मान का होगा? पता नहीं क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर कितना आएगा। हम्म, हाँ सब बताते चलें, बस तुम छापे रहो, जल्दी जल्दी लिखोगे काहे लिए फालतू में, है ना? ऐसे से नालायक लड़के हैं ना कि मतलब मैं क्या कहूँ, आजकल तो फोन भी करते हैं परीक्षा टाइम पे, गुरुजी कौन जुगाड़ हो लगा दे, पैसा ऐसा जो में मिल जाए। समझ रहे हो? मतलब पेपर में जुगाड़ लगा दो, पढ़ाओ तो पीडीएफ दे दो, नोट्स दे दो, मतलब सब कुछ दे दो। कुछ दिन बाद कहेंगे खाना भी प्लेट में रखा, बस कोई ठूसने वाला दे दो, नहीं उठा के रखना पड़ेगा, दिक्कत है। एक को क्वेश्चन दे देते हैं ना तो कहते हैं, नहीं बताए दो बताए दो बताए दो, दो नहीं एक को, मतलब अपने से ना करना पड़े, सब बताए दो। तो ये क्या होगा? देखो घातांक के नियम के अनुसार जो होता है, गुणा करने पे घातें आपस में जुड़ जाती हैं, सॉरी मतलब क्या होता है यार, घातों का गुणा हो जाता है। एक घातांक का नियम शायद पढ़ाया रहा होगा इस तरीके का, इस तरीके का बताया था ना, तो इसका घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है? घातों का आपस में गुणा हो जाता है तो इनका आपस में मल्टीपल हो जाएगा। तरीका बता रहा हूं बस, मैं इसको पढ़ाया हूं, आज टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट में थोड़े बताते हैं। तो इसकी घात हो जाएगी 2 × 3 × 2, 2 × 3 = 6 × 2 = 12, 3 की घात 12 हो जाएगी। इसका आंसर कर लेना अपना जो भी होगा। देख रहे हो शिरोमणि शर्मा और ये कौन अंसारी, ये सब तुक्का मार रहे हैं इसमें ऑप्शन देख देख के कि हाँ बड़ा संख्या लग रही है तो यही होगा,
है ना, सोच रहे हैं ना कि संख्या बड़ी लग रही थी, यही होगा, जबकि वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 है ना, ठीक है। तो ये बताओ भैया सभी फटाफट, हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा गया था कि संख्या -2 में क्या जोड़ें कि जीरो हो जाए, क्या जोड़ें कि जीरो हो जाए, जल्दी बताओ। बीटीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इतना आसान क्वेश्चन कि इनके पता नहीं कहाँ लगी थी कि इससे बड़ा क्वेश्चन ये बना नहीं पाए। ये क्वेश्चन पूछा था, का मान बताओ। अब तुम लोग की किस्मत ना फूटी हो तो हो सकता है फिर अब की बार पूछ लिया जाए। क्या आएगा? हम्म, अनुराग मौर्य, राकेश, मनोज, क्या आएगा? हाँ, तो इसका आंसर है, सही जवाब है -2 में अगर हम प्लस का 2 जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक मिनट, मानो हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है कैसे हो जाएगा, तो क्या करते हैं जानते हो? -2 में क्या जोड़ें कि जीरो हो जाए? मान लो कि ए जोड़ें, बस हो गया। कुछ भी मान लो, यक्स जोड़ें तो ए बराबर निकालोगे, इधर माइनस इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बस काम खत्म, आंसर आ गया। दो तरीका जान गए ना? चल भैया आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर है, खुलना खुलना भाई, का थक गए इतनी जल्दी भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 लिखो, लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो ना, तुम काहे को सर मार रहे हो? कहीं से मैं चुरा के लिख रहा हूँ इसको। इसका मान जो बताएगा ना उसको अभी इनाम मिलेगा, तुरंत फटाफट मिलेगा। जल्दी जो बताएगा सबसे पहले। कितना आएगा इसका आंसर? प्राची चौधरी, अंकिता यादव, अखिलेश श्रीवास्तव, ठीक है। चल भैया इसका ऑप्शन ले लो फिर। पहला आंसर है 10 आए, दूसर का 1 20 आए, तीसर का 15 आए, और चौथा हमका नहीं पता है, मतलब नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसका कोई आंसर अगर बताया है सबसे पहले तो वो हूं मैं, बाकी सब गधा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं घनमूल के चिन्ह के साथ, इसको मैं लिख सकता हूं वर्गमूल के चिन्ह के साथ, और फाइनल में 27 का घनमूल 3 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, यानी कि उत्तर 15 आएगा। समझ गए कि नहीं? भैया घनमूल का चिन्ह का मतलब 1/3 घात, वर्गमूल का मतलब 1/2 घात। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ इस क्लास से संबंधित? बाकी और कोई नहीं, अलग से नहीं। बाकी तो लोग ना अपनी जिंदगी को खुद ही दुख दर्द बना लिए हैं, सोच सोच के, अगले का टेंशन, है ना, अगले का टेंशन। एक चीज जानते हो, कल मैंने बताया था, आज मैं फिर से बता दूं, जो मैंने अनुभव किया है। जब हम छोटे थे बचपन में ना, तो मिट्टी का खिलौना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जाते थे, मम्मी लोग मेला जाती थी तो लेने के लिए रोते थे, तो 5 रुपए का, मुझे याद है जहाँ तक, बहुत अच्छा खिलौना मिलता था, इतना बड़ा का मिलता था, जीप, बस, ट्रैक्टर, हाथी और पता नहीं क्या क्या। 5 रुपए का, लेकिन कभी नहीं लेती थी, क्या फोड़ दे का मतलब है, 1 रुपया 2 रुपया का लेती थी, मतलब आज के 20 साल पहले, समझ रहे हो? लेकिन उस समय का वो ट्रैक्टर या कार में जो खुशी थी ना, आजकल के रियल वाले में नहीं है। अगर कोई ले लेना तो मैं उसका जो जो कर सकता था वो करता, उस समय ये था, इतनी पसंद थी, समझ रहे हो? लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब लड़का 10-12 साल का हो जाता है, तो हाँ चाहे जो ले जाए उसको, कोई दिक्कत नहीं।
फिर उसकी पसंद क्या होती है, समझ रहे हो? जिनके साथ इधर उधर घूमता है, खेलता है, लड़ाई झगड़ा करता है ना, फिर उनके घर वाले अगर मार रहे हैं तो उसके साथ जान लगा देगा। और जो वही 18-20 साल में हो गया तो तब तो आ गई वो वाली, फिर उसकी याद में फिर उसको कोई नई नजर उठा के देखे। यानी टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, चीजें बदल रही, समझ रहे हो कि नहीं? मैं बताने वाला क्या था वही भूल गया, चलो फिर बताएंगे, अभी आगे थोड़ा पढ़ने दो तब। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते चलिए कि हो रहा है क्या। हाँ, दुख दर्द वाली बात हम स्टार्ट किए थे ना, तो दुख दर्द जो है वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। उस समय अगर खिलौना भी फूट जाए तो भी दुख दर्द था, बहुत तकलीफ होती थी, है ना? और आजकल जिन लोगों का प्यार में टूट रहा है उनका भी बहुत दर्द है, उनको भी लग रहा है इसी में पूरी दुनिया है। और सोचिए जिन लोग की शादी हो गई 30-35-40 साल के हैं उनका, वो तो सोच रहे नहीं हुआ होता तब ठीक रहता। अब उनसे सोचो जो आज प्यार में, शादी में, वो क्या बोलते हैं यार, जो प्यार में आजकल 27-30 साल में, या 30 साल तो ज़्यादा हो जाता है, 20-25 साल में जान देने को तैयार है, क्या शादी के बाद कभी सोचेंगे अरे बहुत बेवकूफ़ था मैं जो उस समय सोच रहा था, है ना? इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा। तो ये है दुख दर्द की रियलिटी, जो टाइम टाइम के साथ घटती बढ़ती जाती है ना? हाँ, कोई लिख रहा है बचपन में हम बहुत अमीर हुआ करते थे, हमारे पास भी कार हुआ करती थी। तो ये जो दुख दर्द की बात है वो टाइम टाइम के अनुसार लोगों की बदलती रहती है। जिन लोगों के पास खाने का नहीं है उनका दुख दर्द है कि उनको 2 टाइम का अगर रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। जिनके पास खाने का है उनको गाड़ी बंगला चाहिए, है ना? जहां तक अभी, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी प्राथमिकता नौकरी। नौकरी, आजकल बच्चा पैदा होता है तभी उसके कान में बोल दिया जाता है कि तुमको नौकरी करना है, तुमको नौकर बनना है, सिर्फ नौकरी। मतलब नौकरी के पीछे भागते भागते ना जिंदगी आधा ज्यादा बीत जाती है और नौकरी मिलती भी नहीं है। एक चीज जहां तक मुझे समझ में आता है कि जितना आजकल हमारे देश का स्टूडेंट तैयारी पे खर्चा कर देता है ना, अगर उतना लगा करके कोई काम धंधा शुरू कर दे तो 10 लोग को और भी उसमें कुछ हेल्प कर सकता है और अपना भी काफी आगे बढ़ सकता है। जितना पैसा लग जाता है, अनुकूल पैसा लगता है, लेकिन लास्ट में वही ले लेके खिला रहे हैं, चुपवा रहे हैं, है ना? हमारे बहुत से साथी लोग हैं जो आके 10-10, 15-15 साल तैयारी किए, उसके बाद जा करके वही कर रहे हैं, जितना पैसा उसमें लगा दिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये भी सच्चाई है कि इस तरह का स्टूडेंट पढ़ने के अलावा सब कुछ करता है। सही बात है कि नहीं? हमारे पड़ोसी भी कुछ हैं, पढ़ने के अलावा सब कुछ करता है, रहता पढ़ने के नाम पे ही है कमरा लेकर के, लेकिन पढ़ने के अलावा सब कुछ करता है। मिलते हैं बस फिर अगली क्लास में। आज का क्लास खत्म हो चुका है, टाइम भी ओवर हो चुका है। और किसी को कुछ कहना है तो बताओ। कोई कह रहा है बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्यार तो प्यार ही होता है, इस समय तो प्यार के अलावा और सब कुछ होता है ना? चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, सभी साथी अगर डेली क्लास वाला करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी क्लास का PDF, नोट्स, स्टडी मटेरियल है सब मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा। ये क्लास चल रही है एप्लीकेशन वालों के लिए जो PVR स्टडी ऐप में ज्वाइन है स्पेशली। बाकी यूट्यूब वाले तो बिल्कुल हमारा दिल तोड़ के चटनी बना चुके हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं करता हूँ अब ज़्यादा।